यूपी में चुनाव है और इन चुनावों में जिन्ना का क्या काम, सरकार के जो 5 साल रहे उस पर क्या फोकस नहीं होना चाहिए। और चुनाव आते ही ये जिन्ना कहां से आ जाते हैं, ये पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो जाती है, क्योंकि पिछले चुनावों में भी हमने देखा है। आप याद कीजिए एएमयू में जो एक जगह पर जिन्ना की तस्वीर लगी थी वो मुद्दा बनाया गया था और तब समाजवादी पार्टी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि देखिए जिन्ना की एंट्री बीजेपी कराने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र कर दिया, इसके मायने क्या हैं यह जरा समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में चुनाव, जिन्ना का क्या काम, जिन्ना प्रेम के मायने। यूपी में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मुस्लिम समाजवादी पार्टी के कोर वोटर रहे हैं एमवाई समीकरण के सहारे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ हासिल किया है यह बताने की जरूरत नहीं। अखिलेश को मुस्लिम वोट बंटने का डर सता रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी चुनाव लड़ने से क्या अखिलेश यादव जो हैं वो डरे हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। यूपी में ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब समाजवादी पार्टी को मुमकिन है, ये लग रहा हो कि इससे जो कोर वोटर है वो छिटकेगा, बटेगा। क्या ये उसके लिए रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है? ये बयान समाजवादी पार्टी का। एआईएमआईएम की यूपी में बढ़ती सियासी ताकत से समाजवादी पार्टी क्या बेचैन है? और इसी बेचैनी में यह बयान दिया गया है। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ने की क्या जरूरत है? इस देश में ऐसा कौन होगा जो जिन्ना ने जो किया उसका समर्थन करेगा? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्या मायने हैं, क्या मतलब है? जिन्ना का जिक्र क्या जरूरी था चुनावी सभा में? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, चाहे वो आरएसएस रही हो चाहे जिन्ना रहे हो, 2 नेशन थ्योरी दी हो, उनके बारे में आज कसीदे पढ़ना कहां से उचित हो सकता है। लेकिन स्वाभाविक है समीर भाई कि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव आ गए हैं तो शमशान कब्रिस्तान था पिछली बार। अभी 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री का रूट रास्ता रोक लिया किसी ने। वहां पर हवाई जहाज से सुरक्षा चलती है उनकी, और उनका हाईवे पे रास्ता रोक लिया क्योंकि शुक्रवार था। तो अब ये चीजें शुरू हो जाएंगी, साथ तमाम नौटंकियां शुरू हो जाएंगी। अभी कल वो योगी राज साहब जो हैं, अजय बिष्ट जी कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान से जो प्रेम रखेगा उसका वही हाल होगा। मुझे तो लगता है सबसे पहले तो अमित शाह और मोदी जी का हाल कर देना चाहिए। अब योगी जी को बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं। पुलवामा हुआ, तमाम चीज़ें हुई, आज तक पता ही नहीं चला किसने किया, क्या किया, कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद अमित शाह जी कहते हैं आईएसआई पठानकोट में आ गई तो ये मास्टर स्ट्रोक है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से किसका प्रेम है वो सबको पता है। आलोक जी, आज आप तुलना लेकिन ये बताइए ना, और गांधी जी से जिन्ना करें। की एंट्री का क्या मतलब है? जिन्ना का जिक्र क्या होना चाहिए क्या यूपी की चुनावी सभाओं में? मैं बता तो रहा हूं, जिन्ना का क्या मतलब, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, क्या अब आपको सब पता है। आपको तो मसाला मिला है शो करने के लिए, आपको तो खुश होना चाहिए मीडिया जगत के लोगों को। तो मैं जो साफ साफ कह रहा हूं बात, आप वो सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, अब कुछ लाइब्रेरियों में फोटो ढूंढी जाएगी, कुछ बयान ढूंढे जाएंगे, फिर उस पर शाम को नोएडा का मीडिया बैठकर डिबेट करेगा। आलोक जी, मुझे लगता है कि अब जिक्र हुआ है तो चर्चा तो होगी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रही है। मुझे ये बताइए, बीजेपी पर आपने इतनी बातें कर दी, अखिलेश यादव ने जिक्र किया है ना, आप तो बीजेपी को लगातार कोसे जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में जिन्ना का नाम लिया है, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के साथ। ये क्या ठीक है? नहीं, मुझे लगता आरएसएस ने कभी भी ना नेहरू जी को महापुरुष माना है और ना महात्मा गांधी को महापुरुष माना है। आप लोगों की मजबूरी हो सकती है कहना, लेकिन क्या शुक्रवार का जब बयान आया था तो किसी मीडिया चैनल ने डिबेट की थी उसके ऊपर शाम को? शायद नहीं की थी। क्यों? क्योंकि चुपचाप काम हो गया, अपना खत्म करो। अब डिबेट कराओ आज पूरे दिन। अखिलेश यादव जी ओवैसी से डर रहे हैं, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो स्वाभाविक है कि जो तुष्टीकरण और विभाजन का काम आरएसएस और जिन्ना ने आजादी से पहले किया, आज ओवैसी और बीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं और अखिलेश यादव उनकी पिच पर खेल रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।